यस फ्रेंड, आप लोग देख रहे हैं यहाँ कुछ सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है वो लिखी हुई है, जिसमें के एक नंबर सिस्टम है। जो फर्स्ट यूनिट है, रियल नंबर में इन इक्वलिड डिवीज़न लीमा थ्योरम्स को आपको नहीं पढ़ने हैं, इसके एप्लीकेशन में भी नहीं पढ़ने हैं। फिर उसी तरह से अगर आप अलजेब्रा को देखेंगे तो मैं आप पॉलिनोमियल्स में आपको स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीज़न एल्गोरिथम फ्रॉम द पॉलिनोमियल्स विद द रियल कोफिशिएंट ये आपको नहीं पढ़ना है। पेयर्स ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको प्रॉब्लम ऑन द इक्वेशन रिड्यूकेबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप देखें, जिसको आप शॉर्ट में एपी कहते में पढ़ते हैं, वहाँ भी आपको इसको एप्लीकेशन ऑफ डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस ऑफ nth टर्म यानी एनवा टर्म जो निकालते थे nth टर्म, वो आपको नहीं पढ़ना है। अब आगे आप इसको देखेंगे, पहले आप समझ लें तो फिर मैं किताब से एक एक चीज़ को क्लियर कर दूंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको नहीं पढ़ना है, वह है एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर आपको ज्योमेट्री पोर्शन में आपको नहीं पढ़ना है, प्रूफ ऑफ द फ्लोइंग थ्योरम्स आर डिलीट। कौन कौन सा डिलीट हुआ है ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स। ये थ्योरम आपको नहीं पढ़ना है। जब थ्योरम नहीं पढ़ेंगे तो इसके एप्लीकेशन को भी नहीं पढ़ना है, इसका प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट करना है। इन ए ट्राइंगल, दूसरा अगर थ्योरम को देखें, in a triangle if the square on the one side is equal to sum of the square of on other two sides, the angle opposite to the first side is the right angle। ये जो थ्योरम्स है वो भी थ्योरम्स आपको नहीं पढ़ना है। सर्कल में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल आपको नहीं पढ़ना है। सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल्स में आपको इस टॉपिक में नहीं पढ़ाई करना है। ये सब सिलेबस आपका कम कर दिया गया है। अगर आप टॉपिक में आगे ट्रिगोमेट्री पोर्शन में अगर आप देखें, जो यूनिट 5 है उसमें आपको नहीं पढ़ना है, तो आपको मोटिवेट द रेशियो विच ईवर आर डिफाइंड एट 0 to 90 डिग्री। फिर ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज में नहीं पढ़ना है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं पढ़ना है। लेकिन याद रखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस आपका रिमूव नहीं हुआ है। मेंसुरेशन में आपको पढ़ना नहीं है, वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, प्रॉब्लम ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। इसको नहीं पढ़ना है, तो इसके थ्योरम्स को भी नहीं पढ़ना है और ना फ्रस्टम ऑफ द कोन पढ़ना है। उसी तरह से स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज़ में अगर आप देखें तो स्टेप डिवीज़न मेथड फॉर फाइंडिंग मीन, यानी स्टेप डिवीज़न मेथड से जो हम लोग मीन निकालते हैं वो आपको नहीं पढ़ना है। फिर आपको अगर आप देखेंगे तो कम्युलेटिव फ्रैक्शन ऑफ द ग्राफ नहीं पढ़ना है, लेकिन प्रोबेबिलिटी पूरा पढ़ना है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं और एक बार बढ़िया से जान जाए, रिवीजन कर लें कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन 6 नंबर आता है, मार्क्स का 6 मार्क्स का। अलजेब्रा से 20 मार्क्स के आते हैं, कोऑर्डिनेट से 6 मार्क्स के, ज्योमेट्री से 15 मार्क्स के, ट्रिकोमेट्री से 12 मार्क्स के, और मेंसुरेशन से 10 मार्क्स का। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स मिला के आपको 11 टोटल हो जाते हैं 80 मार्क्स के। ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको आपको रिवाइज कर लेना है। अब हम इसी चीज़ को किताब के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा सिलेबस में हमको रिमूव किया गया है। तो आइए, पहला है हम लोग, जैसा कि आप देख रहे थे कि पहला है नंबर सिस्टम, जिसमें आपको नहीं पढ़ना है वह है इक्लूड्स लिमिना मेथड। जो है ये आपको नहीं पढ़ना है। इसको हम लोग पेज नंबर 2 में आप देख सकते हैं। पेज नंबर 2 में ये आपको थ्योरम्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। इक्वलिड डिवीज़न मेथड नहीं पढ़ना है। जब ये मैं नहीं पढ़ना है डिवीज़न मेथड, तो आपको ये सब स्टेप डिवीज़न का प्रॉब्लम जो है ये सब भी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सारे जो है वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं 1.1 जो है वो आप इसको ड्रॉप कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज जो है इस
डिवीज़न एल्गोरिथम लिम्ना मेथड पर ही है, इसलिए ये सिलेबस में आपको नहीं पढ़ना है। ये एक शॉर्ट आउट हो गया। दूसरा, आपको अगर आप पॉली में देखेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में पॉली कहते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल्स होता है, इसमें आपको नहीं पढ़ना है। वह एक्सरसाइज ये डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, जो पेज नंबर 33 में आता है। पेज नंबर 33 में भी आप देख लें कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 33 ये आपको नहीं पढ़ना है। डिवीज़न एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स आपको नहीं पढ़ना है। इसी तरह से इसके एक्सरसाइज को भी, इस एक्सरसाइज को आपको नहीं बनाना है, इस एक्सरसाइज को सोल्यूशन नहीं करना है। उसी तरह से अगर आप अगला एक टॉपिक से कि इक्वेशन में अगर आप देखें, इसमें से पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, तो पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको नहीं पढ़ना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये आपको नहीं पढ़ना है, जो पेज नंबर 57 में मेंशन है, ये आपको नहीं पढ़ना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर आप नहीं पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि इसने मैंने नहीं, आपने नहीं, किसी ने नहीं, ये सीबीएसई ने ये कोरोना काल में इस सिलेबस को कम किया है, जिसमें ये सब नहीं पढ़ना है। तो इसके प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट नहीं करना है। कौन सा नहीं करना है हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से? ये सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से है। तो ये एक्सरसाइज 3.5 आप नहीं पढ़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि ये तो आप नहीं पढ़ेंगे, यहाँ तक क्लियर। लेकिन फाइंडिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम ऑफ देयर एल्जेब्रिक मेथड, आप किसी भी मेथड से इसका प्रॉब्लम पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे ज़रूर, इसको पूरी तरह से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पढ़ना है वो है सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन है उसको नहीं पढ़ना, लेकिन इसको तो आपको पूरी तरह से पढ़ना है, ये आप पढ़ेंगे। फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप देखें, अलजेब्रा ही पोर्शन में, जिसको सिलेबस कम किया गया है ना, एनसीईआरटी बुक से, तो उसको आप देखें तो ये सिलेबस में कम किया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको जो नहीं पढ़ना है वह है, देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो है वो आपको नहीं पढ़ना है, वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नहीं पढ़ेंगे। एपी में भी अर्थमेटिक में आप अगर एपी में आप देखेंगे तो आपको ये नहीं पढ़ना है, सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी, ये आपको नहीं पढ़ना है। जैसे 107 आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि यह प्रॉब्लम जो है फर्स्ट ऑफ nth प्रॉब्लम से बेस पर है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। सीबीएसई ने इसको रिमूव कर दिया है, इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर? इस तरह का एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्यूशन नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल जो टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना। 168 पेज में, 168 पेज में देखें, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस पर प्रॉब्लम, ये आपको नहीं पढ़ना है, इसका प्रॉब्लम नहीं बनाना है। उसी तरह से ज्योमेट्री में अगर आप देखें, ज्योमेट्री पेपर में अगर आप देखें तो आपको नहीं पढ़ना है, ट्रायंगल से आपको नहीं जो पढ़ना है वह है, देखिए पेज नंबर पाइथागोरस थ्योरम पे बेस पर, और एक पढ़ना है 141 पेज नंबर और 44 141, ठीक है। फिर देखिए, अगर वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आ रहा है तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये पहुंच जाए और आप लोगों का इसी तरह से प्यार मुझे मिलता रहे। मैं चाहूँगा कि आप इसे वीडियो को शेयर करें। देखिए, आपको नहीं पढ़ना है वह है ये थ्योरम 6.6, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल
इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग। आपको ये नहीं पढ़ना है। तो इसी तरह से सिमिलरली इसके दूसरा थ्योरम जो है, प्रॉब्लम को भी नहीं पढ़ना है, 6.4 आपको नहीं पढ़ना है। अब आपको थ्योरम 6.9 ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ये क्या नहीं पढ़ना है कि इफ द ट्रायंगल ऑफ स्क्वायर इज वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, देन एंगल ऑपोजिट द फर्स्ट साइड इज द राइट एंगल। ये थ्योरम आपको नहीं पढ़ना है। जब ये थ्योरम नहीं पढ़ना है तो इस पर जो प्रॉब्लम बेस है, जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, ये सब हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 6.6 ऑप्शनल है। उसी तरह से सर्कल में भी आप 100% जान लीजिए, सर्कल से किसी तरह से कोई भी सिलेबस छोटा नहीं किया। इसको पूरा पढ़ना है, इसको पूरा पढ़ लीजिए, सर्कल पूरा पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन में भी आपको जो कम किया गया है वो कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल सिमिलर गिवन ट्रायंगल, ये आपको जो आपका ट्रायंगल बेस पर प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्शन, वो आपको नहीं पढ़ना है। ट्रिगोमेट्री में अगर हम बात करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में अगर आप बात करेंगे तो आपको कप्लीमेंट्री एंगल्स ये नहीं पढ़ना है और स्पेसिफिक रेशियो ऑफ द एंगल्स ये नहीं पढ़ना है। ये दोनों नहीं पढ़ना है। 8.3 8.4 ये आपका सिलेबस सीबीएसई ने कम कर दिया है, तो इसके पर हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है। लेकिन बेसिक चीज़ को जानकर ना भी ज़रूरी है। और हाइट एंड डिस्टेंस चूँकि हमको ये आपका डिलीट नहीं हुआ है, इसे 100% पढ़ना है। ये डिलीट नहीं है, पूरा पढ़ना है। क्लियर। अब उसी तरह से मेंसुरेशन में देखिएगा, तो मेंसुरेशन में जो आपको दो चीज़ है, एक फ्रस्टम ऑफ कोन, ये आपको नहीं पढ़ना है। फ्रस्टम ऑफ कोन अगर आप देखें 258 में 258 आपको फ्रस्टम का जो प्रॉब्लम था वो सारे प्रॉब्लम आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये फ्रस्टम चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। या देखिए, ये आपको नहीं पढ़ना, फ्रस्टम ऑफ कोन आपको नहीं पढ़ना है। इसके कारण से ये एक्सरसाइज जो है 13.4 ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद एंगल बेस वाला जो सर्कल का प्रॉब्लम था ये आपको नहीं पढ़ना है। 12.4 आपको नहीं पढ़ना है। सेंट्रल एंगल 120 डिग्री, इस तरह का जो प्रॉब्लम है, जो सर्कल के केंद्र पर जो एंगल बनाता है, वो आपको नहीं पढ़ना है। उसी तरह से आपको डिवीज़न मेथड में अगर आप देखें, स्टैटिक्स में आपको नहीं पढ़ना है। वह कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है वो आप देख लीजिए। तो आपको स्टेप डिवीज़न मेथड आपको नहीं पढ़ना है। मीन में स्टेप डिवीज़न मेथड नहीं पढ़ना है। और आपको ये नहीं पढ़ना है, ग्राफिक रिप्रेजेंट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको नहीं पढ़ना है। और स्टेप डिवीज़न मेथड आप जैसे मीन निकालते थे, वो डिवीज़न मेथड नहीं पढ़ना है आपको पूरी तरफ से। ये स्टेप डिवीज़न मेथड नहीं पढ़ना। देखिए, स्टेप डिवीज़न मेथड, देखिए ये स्टेप डिवीज़न मेथड आपको नहीं पढ़ना है, जिसमें इस तरह का हम लोग प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते थे, इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। इस तरह का प्रॉब्लम जो है स्टेप डिवीज़न मेथड है, इस मेथड से वाला फार्मूला बेस वाला हमको नहीं पढ़ना है। क्लियर। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। इसी तरह से हम लोग को पूरी तरह से सिलेबस को जानते हुए पढ़ना है। प्लीज़ आप एस मलिक जीएस सेंटर के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये आप लोगों का अपना चैनल है। जय हिंद।